आपकी नीज बुलेट प्रूफ हो जाएगी, आपकी एंकल और हिप जॉइंट इतने फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप दौड़ने लगेंगे। आज की प्रैक्टिस में यही करने वाले हैं, अपने नी, एंकल और हिप जॉइंट को स्ट्रेंथन। आज की प्रैक्टिस डिजाइन की हुई है उन सभी के लिए जिन्हें नी, एंकल और हिप जॉइंट में टाइटनेस और पेन की शिकायत रहती है। आज की प्रैक्टिस 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है, तो अगर आपको अर्थराइटिस या फिर कोई रिसेंट इंजरी हुई है तो आप केवल फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट को लाइटली कीजिएगा। और अगर आप कंप्लीट बिगिनर हैं और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ को अनलॉक करना चाहते हैं तो आप तीनों सेगमेंट्स यानी कि पूरी वीडियो को रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिएगा। फर्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे और करेंगे थोड़े से क्विक वार्म अप। सेकंड सेगमेंट में होगा बॉडी वेट स्ट्रेंथनिंग, यानी कि अपने ही बॉडी वेट से कुछ स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करेंगे फॉर द लोअर बॉडी। और थर्ड सेगमेंट में हम करने वाले हैं कुछ योगा पोजेस को होल्ड, जो आपके जॉइंट को तो स्ट्रेंथन करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपकी मसल्स को, आपके माइंड को और ज्यादा डेवलप करेंगे। तो देर किस बात की, मैट पर आते हैं और आज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन टू स्ट्रेंथन द नी, एंकल एंड हिप जॉइंट को फॉलो करते हैं। पहले सेगमेंट में हम खड़े होकर केवल मार्च करेंगे। ये प्रैक्टिस उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो नी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने की वजह से कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते। आप नेचुरली अपने हाथों को स्विंग करना है और अपने पैरों को इस प्रकार जितना ऊंचा उठा सकते हैं उस प्रकार करते हुए आपने अपने ही प्लेस पर, अपने ही जगह पर क्या करना है, मार्च करना है। ये एक वार्म अप भी है। और अगर आपकी नी में कोई कंडीशन है जैसे पेन, अर्थराइटिस या कोई भी रिसेंट इंजरी, उसके लिए ये क्या है, बहुत ही सेफ एंड सिक्योर नी एक्सरसाइज है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहीं से लेग स्विंग करेंगे आगे की ओर। आप सपोर्ट ले सकते हैं, विदाउट सपोर्ट भी हाथों को कमर पे रखकर ये प्रैक्टिस कीजिए। चलिए 5-5 ईच करने वाले हैं। यहाँ से पैर को बिल्कुल आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसा 5 टाइम करेंगे हम एक साइड। अब हम क्या करेंगे, टर्न करेंगे और यहीं से दूसरे लेग को भी स्विंग करेंगे इस प्रकार। चलो ये भी 5 टाइम हो गया। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए अपने दोनों पैरों को इस तरह से खोले और हाथों को कमर पे रखते हुए बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। ये है हमारा हिप सर्कल। पहले आगे की ओर करेंगे 5 टाइम्स, इस तरह से जितना हो सके उतना अच्छे से अपने हिप को घुमाएंगे और फिर यहीं से अपोजिट इस तरह से, क्योंकि केवल स्ट्रेंथन हमें नहीं करना है, फ्लेक्सिबिलिटी भी अचीव करनी है। तो वार्म अप बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बिगिनर हैं या प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, वार्म अप करने से आपको कभी भी इंजरीज नहीं होती है। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, नी को बेंड करेंगे। अब नी को बेंड करने के लिए आप क्या करें, हाफ स्क्वाट्स और फिर वापस आ जाए बहुत ही आराम से, ठीक है, इस तरीके से। 1, वापस आएंगे, 2, आराम से नीचे जाना है, ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर स्क्वाट्स करने हैं, आपने बस नी को बेंड करना है, फिर वापस 4 एंड 1 मोर, ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ से नी को हम थोड़ा सा मसाज करेंगे, अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे इस तरह से और नी को बेंड करते हुए 3 टाइम क्लॉकवाइज मूव करेंगे और फिर 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। चलो बढ़िया हो गया। अब हम करेंगे अपने हील को रेजेस, जिसे हम बोल सकते हैं हील रेजेस। इसके लिए आप सपोर्ट ले सकते हैं इस तरह से वॉल पे, अपने दोनों हाथों को रखें, घुटनों को सीधा रखते हुए अपनी एड़ियों को उठाएं और वापस आएं, उठाएं और वापस आएं। इसे आप विदाउट हैंड भी कर सकते हैं, हैंड सपोर्ट। अब यहाँ पर हील अप डाउन, इसे हम 6 to 7 टाइम्स करेंगे। बहुत ही अच्छा है आपकी वेरिकोज वेन के लिए। अब जितना जितना हम अपने लेग को स्ट्रेंथन करते जाएंगे उतनी कम ही हमें ऐसी दिक्कतें होंगी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सुधर जाएगी, वेरिकोज वेन ठीक हो जाएगा, हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम वाली जो भी दिक्कतें हैं वो ठीक हो जाएगी। तो हम एक चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ 10-15 और चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। चलिए अब रिलैक्स करेंगे। तो ये तो क्विक वार्म अप हो गया। अब हम आते हैं हमारे सेकंड सेगमेंट में जो है स्ट्रेंथनिंग। तो चलिए पहले हम स्क्वाट्स करेंगे जो कि बेसिक स्क्वाट्स है। अगर आपसे बेसिक स्क्वाट्स भी नहीं लगते हैं तो आप चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं। इसके लिए अपने दोनों पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस रखें। अगर आपकी एड़ी उठती है ज़्यादा ही तो आप थोड़ा और वाइड भी ले सकते हैं, टो सामने की तरफ पॉइंटेड रहेंगे। अब हम जब नीचे जाएंगे तो हमने नी को बेंड करना है और फिर वापस आना है, ठीक है। ये बेसिक स्क्वाट्स है हमारे। चलो ये 10 टाइम्स करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे स्ट्रेंथ वाले सेक्शन की। चलिए शुरू करेंगे। 1, वापस आ जाए,
2. अगेन अगर उठने में दिक्कत है तो यहाँ से चेयर पकड़िए, देन ट्राई टू गो डाउन एंड देन कम बैक. 3, 4, 5, 6, 7, 8, almost there, 9 and 10. Perfect. अब यहीं से हम मल्लासन स्क्वाट्स करेंगे, क्योंकि आपको पता है मैं एक योगा टीचर हूँ, तो ये चीज़ें कंबाइन ज़रूर करूँगी. तो जो हमारे जॉइंट्स में पेन होता है वो लैक ऑफ मोबिलिटी की वजह से होता है, तो मल्लासन में हम वही अनलॉक करेंगे. करना ये है कि हम पैरों को फिर से वाइड करेंगे, इस बार थोड़ा ज़्यादा वाइड कीजिएगा, एंड टोज पॉइंटिंग आउट. अब यहाँ पर हम अपनी नीज को बाहर की तरफ फ्लेयर करके जितना नीचे बैठ सकते बैठेंगे, एंड देन वी हैव टू कम बैक. अगेन आप क्या कर सकते हैं, चेयर का सपोर्ट लेकर पूरा नीचे बैठे एंड देन यू कैन कम बैक. बहुत अच्छा है आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, आपके पीसीओडी पीसीओएस के लिए. तो चलिए इसके भी 10 रिपीटेशंस करते हैं. अब अगर आप विदाउट फॉल कर रहे हैं तो हाथों को इस तरह से रखें एंड देन कम बैक. 1, नाउ 2, 3, कीप स्माइलिंग. 4, feel the stretch on your inner thighs. 5, 6, 7, 8, 9 and 10. आप इन प्रैक्टिसेस के बीच में अपने अनुसार ब्रेक ले सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं. आगे बढ़ेंगे हम रिवर्स लंजेस के साथ. रिवर्स लंजेस काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है पैरों को स्ट्रेंथन करने के लिए, साथ ही साथ माइंड का और बॉडी का कोऑर्डिनेशन सेट करने के लिए. इसमें हम क्या करेंगे, हाथों को इस तरह से रखेंगे, मैट के आगे आएंगे. ठीक है, अपने हाथों को कमर पे रखें. अगेन यू कैन टेक सपोर्ट. अगर आप बार बार बैलेंस लूज कर रहे हैं तो आप हमेशा सपोर्ट ले सकते हैं, बगल से वॉल का ले सकते हैं, चेयर का ले सकते हैं, टेबल का ले सकते हैं. जस्ट ट्राई टू मेक योर प्रैक्टिस वेरी इजी. धीरे धीरे जब प्रोग्रेस होगी तो आप वॉल या फिर विदाउट एनी सपोर्ट भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो यहाँ पर हाथों को बेस पे रखेंगे, किसी भी एक पैर को पूरा पीछे लेके जाएं, इसे नीचे लाएं. ठीक है, अब इसे ड्रॉप नहीं करना है, बस इसे नीचे लाना है इतना कि आप इसको फील कर पाए कि बेंड हुआ, एंड देन यू हैव टू कम बैक. फिर स्विच करेंगे, सेम, ड्रॉप नहीं करना है. ठीक है, वी डू नॉट वांट टू हर्ट द नी. अगर आप बार बार स्मैश करते रहोगे तो नी पेन हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि रूटीन करके हमारे तो घुटनों में दर्द हो गया है, बढ़ गया है. तो ये चीज़ें नहीं करनी है. ठीक है, तो आना है, नी बेंड करना है, वापस. ठीक है, 5-5 ईच करते हैं, यानी कि कंप्लीट 10 रिपीटेशंस. ऑल्टरनेट करेंगे, राइट जाएगा, वापस आएगा, लेफ्ट जाएगा, फिर लेफ्ट वापस आएगा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. चलिए लेफ्ट को पीछे लेके आते हैं, ड्रॉप इट, 1, कम बैक. नाउ 2, कम बैक. 3, 4, टेक योर टाइम. 5 more. 5, 4, 3, 2 and 1. Very good. So it was the second exercise. We can say third because squats हमने 2 टाइप के कर लिए हैं. तो this was the third strengthening exercise. जो लंजेस अभी हमने किए वो फ्रंट लंजेस थे. अब हम करेंगे साइड लंजेस टू ओपन दिस टाइट हिप एंड ऑफ कोर्स टू स्ट्रेंथन द हिप, नी एंड एंकल जॉइंट. अब यहाँ पर क्या करना है, हमें साइड में इस तरह से बैठना है. अगेन इफ यू आर अनेबल टू सिट वेरी डीपली, डोंट रश, क्योंकि हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को अचीव करने के लिए वो प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो यू कैन टेक सपोर्ट फ्रॉम द चेयर. चेयर को यहाँ रखें, देन टेक सपोर्ट फ्रॉम द चेयर, ट्राई टू गेट अप एंड देन ट्राई टू सिट डाउन. और अगर आपके रूम में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे सपोर्ट लिया जा सके तो आप अपने हाथों को मैट पे रखें और धीरे से उठकर बैठ जाएं. अब यहाँ पर जिस पैर पर बैठे हैं वो एड़ी उठती है स्टार्टिंग में, अगर आपकी मोबिलिटी बहुत कम है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, बट धीरे धीरे आपका पूरा पैर रखा जाएगा. सो डू नॉट रश, डू नॉट वरी, हम इसी के लिए ही प्रैक्टिस करें. चलो हम क्या करेंगे, 5-5 ईच करेंगे. ठीक है, 10 काउंट्स. चलिए बातें बहुत हो गई, आगे बढ़ते हैं. कंटिन्यू. 1, 2, now you can remove your hands as well to make it more intense. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10.
वेरी वेल डन। और इसमें इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिस के साथ ही आएगी। जो कुछ भी कर रहे हैं प्रैक्टिस के साथ ही इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। तो रेगुलर रहिएगा प्रैक्टिस के साथ। और अगर आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है जिसमें मैं आपको देखती हूँ, आपको गाइड करती हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को टैप करके मेरी क्लासेस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि एक बैच में केवल लिमिटेड लोगों का एडमिशन ही रहता है, जिससे मैं आप सभी को प्रॉपर अटेंशन दे पाऊँ। तो अगर आप मेरी वीडियोस पसंद करते हैं तो डेफिनेटली आपको क्लासेस को भी एक ट्राई देना चाहिए। अब हम करने वाले हैं अपने हिप जॉइंट को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथन। इसके लिए हम करेंगे अपना हिप अबडक्शन। अबडक्शन का मतलब दूर ले जाना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे, यहाँ पर रहेंगे, सामने देखेंगे, इस तरीके से अपने नी को जितना हो सके उतना दूर लेके जाएंगे एंड देन यू हैव टू ब्रिंग इट बैक, ठीक है। इसे बार बार नीचे नहीं रखना, ऊपर गया वापस आए। इसे हम 10 टाइम्स करेंगे एक साइड से, फिर स्विच करके दूसरे साइड से भी 10 टाइम्स करेंगे, ठीक है। अगर नी में पेन होता है तो आप एक नी के नीचे तकिया रख लें और फिर अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। चलिए राइट से शुरू करेंगे। 1 2 3, जितना बाहर हो सकता है उतना बाहर। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। परफेक्ट। इसे स्विच करते हैं, दूसरे साइड से करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वेरी वेल डन, बहुत ही अच्छे। तो अब इसी के साथ हमारी जो स्ट्रेंथ वाला सेक्शन था, बॉडी वेट स्ट्रेंथनिंग थी, वो भी फिनिश हो चुकी है। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं और रूटीन कर रहे हैं, सो आई रियली अप्रिशिएट, आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं अपने साथ। हम बहुत ही गिनती के 1-2 आसन होल्ड करने वाले हैं और उसको 30 सेकेंड होल्ड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आप किसी भी योगा पोज को होल्ड करते हैं तब आप एक्चुअल में बर्निंग सेंसेशंस और अपने नीज और अपने बाकी मसल्स का यूटिलाइजेशन महसूस कर सकते। तो सबसे पहले हम यहाँ करने वाले हैं 2 स्टैंडिंग पोज, तो उसके लिए आप खड़े हो जाइए। तो योगा पोज सेक्शन में पहला आसन कर रहे हैं चेयर पोज। इसे हम 30 सेकेंड होल्ड करेंगे, बाकी सारे आसनों को भी 30 सेकेंड होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको नी पेन है किसी भी कारण से, यानी कि किसी कंडीशन, अर्थराइटिस के वजह से, इंजरी के वजह से, तो आप इसे 10 से 12 सेकेंड ही होल्ड कीजिएगा, ज़्यादा नहीं। एंड ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू वांट टू मेक योरसेल्फ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथन योर नीज एंड हिप जॉइंट, तो कोशिश कीजिए 30 सेकेंड, तो क्या इससे ज़्यादा भी होल्ड कीजिएगा, ठीक है। तो चेयर पोज होल्ड करेंगे। इसके लिए पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आएगा, आपके हिप जितना डिस्टेंस रख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी नीज को उतना बेंड करेंगे जितने हमारे टोज हैं, यानी कि इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं होगी। एंड अगर आपको बैठना है, जैसे हम चेयर पे बैठते हैं तो अपने हिप को पहले रखते हैं, तो सेम थिंग, यू हैव टू पुट योर हिप फर्स्ट। अब हिप रखने के बाद हम अपने हाथों को यहाँ पर शोल्डर लेवल पे रखेंगे और होल्ड करेंगे, ठीक है। अभी जो लोअर बैक पे ये कर्व है, इसे रिमूव करने के लिए आप इसे अंदर इस तरीके से स्क्वीज इन करें, पेट नहीं करना है, लोअर बैक को स्क्वीज करेंगे। चलिए ठीक है। अब हम होल्ड करेंगे अगले 30 सेकेंड्स इस पोज को। कीप ब्रीथिंग, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आप और नीचे बैठ सकते हैं, बट मेक श्योर कि जो आपकी नीज हैं वो आपके टो से ज़्यादा आगे ना जाए। देखते ही देखते ऑलमोस्ट हाफ जो टाइम है वो हम स्पेंड कर चुके हैं इस पोज में। नेक्स्ट फ्यू सेकेंड हम यहाँ पर बिताएंगे स्माइल करते हुए। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स योरसेल्फ। वेरी वेल डन। ब्रेक आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले पोज की तरफ, जो कि है वॉरियर 2। इसे भी हम 30 सेकेंड्स होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अब वॉरियर 2 के लिए क्या करेंगे, हम इस तरह से मैट के इस साइड आएंगे। अब यहाँ से दोनों पैरों को आगे रखते हुए आप क्या करें, दूसरे पैर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। अगर आपके मैट पे ऐसे मार्किंग है तो उसके थ्रू आप अपना अच्छा अलाइनमेंट मेजर कीजिए। राइट पैर सामने की तरफ फेसिंग रहेगा, लेफ्ट वाला हल्का सा डायगोनल, जबकि दोनों पैर एक ही लाइन में रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम अपनी नी को 90 डिग्री बेंड करेंगे, बस 90 डिग्री। ये पीछे वाला नी बिल्कुल स्ट्रेट। हाथों को एक्सटेंड करेंगे शोल्डर लेवल पे। याद रहे हमें ऐसे नहीं जाना, ये बिल्कुल रिलैक्स। आप ज़्यादा आगे जाएंगे तो बॉडी में और ज़्यादा क्या होगा, डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। तो कीप इट वेरी रिलैक्स। इसे भी 30 सेकेंड होल्ड करेंगे, बट बोथ साइड्स, ठीक है। चलिए, नी बेंड,
सामने देखें और अब होल्ड करें। कंधों को बिल्कुल एक लेवल पर लाने की कोशिश करेंगे, चेस्ट वाइड ओपन करेंगे साइड में। कंटिन्यू, हमने होल्ड करना शुरू भी कर दिया है। कीप ब्रीदिंग। मैं आपसे बातें इसलिए करती रहती हूँ कि आपको जो पोज हम होल्ड कर रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा परेशानी ना हो और आप ये ना सोचें कि कब टाइम निकलेगा, कब टाइम निकलेगा। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ आपसे बातें करती रहूँ तो आप थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड भी रहें और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाए। अपनी श्वास को जितना हो सके धीमा और गहरा रखने की कोशिश करें। चलिए अब यहाँ से भी निकल जाएंगे। स्टांस परफेक्ट है, ठीक है। तो यहीं से पैरों को स्विच कर ले, यहाँ पर जाएंगे, लेफ्ट आगे राइट पीछे। फिर से एक बार हाथों को ओपन करें, अब नी को बेंड करें, सामने देखेंगे, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपका लेफ्ट हाथ है उस डायरेक्शन में देखें और होल्ड करें। चलिए कीप ब्रीदिंग। पीछे वाला नी कंप्लीटली स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स, चेस्ट वाइड ओपन, होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट 30 सेकेंड्स के लिए इसी आसन में रहेंगे। फ्यू मोर सेकेंड्स। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं जो यहाँ तक आ गए हैं इस रूटीन में, आपने यहाँ तक अपनी प्रैक्टिस क्या है कर ली है। बस कुछ और ही प्रैक्टिसेस रहती हैं जिससे हमारे जो लेग्स हैं वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ से भी निकलते हैं और रिलैक्स करेंगे। लास्ट आसन के लिए लेट जाएंगे पीठ के बल, और जिसे हम कहते हैं सेतुबंद आसन, वो करेंगे। यहाँ पर हम पीठ के बल लेट गए हैं, ये आपके ग्लूट्स को तो स्ट्रेंथन करेगा, लोअर बॉडी को स्ट्रेंथन करेगा, साथ ही साथ आपकी लोअर बैक यानी कि अगर कमर में दर्द रहता है उसे भी ये स्ट्रेंथन करेगा। अब पैरों को मोड़ते हुए दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस बनाएंगे, हिप डिस्टेंस। हाथों को अपने हिप के बगल में रखेंगे, गर्दन छत की ओर रखिए, ठीक है। रोल बैक योर शोल्डर्स। अब श्वास लेंगे, श्वास लेते हुए अपने हिप को जितना हो सके आपने ऊपर लिफ्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने ग्लूट्स को यानी कि जो हिप मसल है उसे स्क्वीज करेंगे और अगले 30 सेकेंड्स हम यहाँ पर रुकने वाले हैं। आप बर्निंग महसूस कर सकते हैं जब आप होल्ड करेंगे, आपके थाइस पर, आपके ग्लूट्स पर और आपकी नीज काफ़ी अच्छे से एंगेज होगी। गहरी लंबी सांसें चलती रहेंगी और उम्मीद है कि आप अभी भी मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि हमने जाना है मुस्कुराने से चीज़ें क्या हो जाती हैं, थोड़ी आसान लगने लग जाती है। चलिए गहरी लंबी सांस लें, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। चलिए वापस आएंगे। इन सभी आसनों को आप 30 सेकेंड होल्ड करें, और पर अगर आप इससे ज़्यादा भी होल्ड कर सकते हैं तो कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आप हर एक आसन स्पेसिफिकली जो हमने आसन किए वो कितनी कितनी देर होल्ड कर सकते हैं। 30 सेकेंड्स तो यहाँ पर एक गिवन टाइम था कि वो सभी कर पाएँ, पर अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कंसीडर करते हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं तो आप क्या करें, अपने जो प्रोग्रेस है या जो आपका टाइम है वो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी अच्छी बात ये रही कि आप में से काफ़ी लोग पूरी वीडियो तक बने रहे और आपने ये प्रैक्टिस करी। इससे यह पता लगता है कि आपकी डेडिकेशन बहुत अच्छी है, साथ ही साथ आपकी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा केपेबल है। अगर कुछ कुछ चीज़ें करने में आपको दिक्कत आई है तो अपना समय लें और धीरे धीरे ही आगे बढ़े, क्योंकि हम किसी कॉम्पिटिशन के लिए तो तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम अपने जीवन को सरल बनाने के लिए ही क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप हर एक पोज कितनी देर होल्ड कर सकते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। ट्यूसडे और सैटरडे को हमेशा नई वीडियोस आती है सुबह 8:30 बजे, तो अपना बेल आइकन ऑन करके रखिए और मेरी वीडियोस के लिए अलर्ट रहिए। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। नमस्ते, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिसेस करते रहिए।